तो पूरे मनोभाव से 5 साल इन्होंने जनता की सेवा की। मुझे विधायक बनने का मौका मिला, मंत्री भी बना। और ये सही है कि कोविड काल के अंदर हम दोनों फार्म पे बैठ के बात करते थे कि आगे होगा क्या, क्योंकि सारा विकास रुका हुआ था। लोग अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे कोविड खत्म हुआ, जितना प्रयास हम कर सकते थे दोनों मिलके, हमने इस कालवाड़, जोबनेर और आसपास के गांव में एक कोशिश करी। और उसका परिणाम भी है कि आज पूरे जयपुर जिले के अंदर कालवाड़ और जोबनेर को विकास के नाम पे याद किया जाता है। राज्यवर्धन जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, कॉलेज भी दिए, सैटेलाइट हॉस्पिटल भी दिया है, बाकी के काम लगातार चालू हैं। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि केंद्र और राजस्थान सरकार मिलकर जिस प्रकार का विकास का काम पूरे प्रदेश में चला रखा है, आने वाले समय में इसके रिजल्ट मिलेंगे। पर भाई बीच में बरसात भी बहुत ज़्यादा हो गई। आपको पता है राजस्थान में इस बार 7 गुना बारिश ज़्यादा हुई है पहले के बल। और उसका परिणाम यह है, मैं कल खींवसर जाके आया था, पूरा अजमेर, पूरा नागौर खेतों में पानी भरा पड़ा है, फसलें खराब हो गई। और किसान इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये पानी कब नीचे बैठे तो आगे के लिए हम जमीन तैयार करें। परमात्मा भी मेहरबान है, पर ज्यादा मेहरबान हो गया। और उसका परिणाम ये रहा कि कुछ नुकसान भी हुआ है, सड़कें टूटी है, जनहानि का भी नुकसान हुआ है, कई जगह ज्यादा अतिवृष्टि हुई है। पर सरकार चौकस है, पूरी चौकसी के साथ में आम जन का ध्यान रखा जा रहा है। पर भाई फिर भी कहीं खो जग मजो को नयो तो आता तो टाइम बहुत बाकी है, ध्यान रखजो। लगातार काम हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा ग्रामीण परिवेश के हैं, सारी बातें समझते हैं। वो भी राजस्थान की सुध लेते रहते हैं हमेशा। और मैंने अभी त्रिवेंद्र सिंह जी को पूछा कि भैया आपने तो बता दिया, आप कितना साल का है? तो 42 साल का है। तो ये 42वां जन्मदिन है इनका। यहाँ बुजुर्गों का सम्मान समारोह भी इन्होंने रखा है। और मेरे ख्याल से सम्मान समारोह तो बाबूसा ने रखवाया मेरे ख्याल से। सही बात है ना? इनकी इच्छा थी, पहले से कह रहे थे कि एक बड़ा बुजुर्गों को क्यों करो, जो कि थान लोगों ने आशीर्वाद दे जे, आंखों भी ध्यान रखो। तो त्रिवेंद्र सिंह जी ने उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया है और एक अच्छा काम किया जन्मदिन के दिन कि उन्होंने ये व्रत सम्मान समारोह रखा। हमारी बहनें जिनके परिवार में कोविड काल में किसी प्रकार की दुर्घटना घटी, उनका ध्यान रखा। और भाई मैं तो आप सभी को जानता हूँ, क्योंकि बचपन में मैं त्रिवेंद्र सिंह जी यहीं पढ़े लिखे सारे बड़े हुए हैं। पर विकास के बारे में कोई कमी रहे तो सरकार है और हम करवाने में सक्षम है। ये राज्यवर्धन जी भी बैठे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी आगे भी नहीं रहने दी जाएगी। और कोशिश ये रही है पहले, अब तो मानो और चाहे मत मानो, काम तो पहले भी गणाई है, कम बात है। पर माए ने मरोड़ा आ जाए कटारे देख से आपके, तो मैं क्या भाई उन देख लो, दूसरे से काम मैं रेस्ट कर ले जा माँ कहीं से। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी सरकार आए, सरकार पहले भी आती जाती रही है, जनप्रतिनिधि बनते रहे, बिगड़ते रहे, हारते जीतते रहे, ये प्रजातंत्र है। वोट की ताकत से सरकारें बनती है और वोट की ताकत से सरकारें गिर भी जाती है और फैसले होते हैं। पर विकास कहीं रुकता नहीं। ये जनप्रतिनिधि के मन में ये भावना हो कि जिस जनता ने मुझे विधानसभा में भेजा है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो निश्चित तौर पे वहाँ का विकास होता है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहती। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे दोसा एक प्रोग्राम में जाना है। पर ये बात जरूर कह के जाऊँगा कि जिस प्रकार से पूरे 5 साल त्रिवेंद्र सिंह ने व्यापार मंडल से लेके हर व्यक्ति का ध्यान रखा है, गांव में वो सुविधाएं दी है जो किसी अन्य ग्राम पंचायतों के अंदर नहीं है। मैं गिनाना चाहूं तो अभी आधा घंटा और लग जाएगा, इतना काम इस ग्राम पंचायत में हुआ है। मेरा यहाँ लगातार रोज आना जाना है। मेरा सूर्य कालवाड़ में जब घुसता हूं, जब रोज उदय होता है, इतना जल्दी मैं घर से आ जाता हूं।
अरे मेरा 365 दिन का काम है जब मैं जयपुर में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ कितना विकास हुआ है। अरे आमेर वाला भी बैठे बैठे को हंस रहे थे, हाँ की रामायण अलग नमट की, दूसरा निमटा दीजिए, खुद भी नमट गया। हाँ के कांड कहीं लिखे दीजिए आमेर के मायन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाज सेवा और समाज सेवा के अंदर जनप्रतिनिधि वोट की ताकत से बनकर फिर जनता की सेवा करना और जनता के मनों पे राज करना, ये काम भाई त्रिवेंद्र सिंह जी ने अन्य सरपंचों को भी सिखाया है। महेंद्र वगैरह बैठे हैं नौजवान पीढ़ी के लोग, और खुद ने इस बात को साबित करके दिखाया है कि एक सरपंच पद पे कितनी ताकत होती है और वो क्या कर सकता है, ये त्रिवेंद्र सिंह ने साबित करके दिखाया है। मैं एक बार मेरी तरफ से पुनः बधाई देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने वृद्धजनों का सम्मान भी रखा और बाबू साहब की इच्छा की पूर्ति भी करी। हमारे जनरल साहब यहाँ मौजूद हैं। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि देश और दुनिया के नक्शे पर जनरल साहब का जो पता है, यदि आप खोल के देखोगे कंप्यूटर को, तो पूरी दुनिया में कालवाड़ का नाम है। और इतने सही करें, ये इतने सरल स्वभाव के और इतने बड़े ओहदे से, जिस पद को कोई हर आदमी छू नहीं सकता, तो ये अपना में कम बात नहीं है। मैं भी बात कर रहा था जनरल सगत सिंह जी की, आपकी, ये वो लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान के चक्के छुड़ाए। तो कालवाड़ का नाम तो वैसे ही था, पर उस नाम को आगे बढ़ाने का काम किया त्रिवेंद्र सिंह ने और उनकी पूरी टीम ने। इसलिए मैं पुनः भाई त्रिवेंद्र सिंह को धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को देता हूं कि ये रात दिन का अच्छे कामों में लगे रहते हैं। यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, राम राम सर।